हेलो मित्रों, मैं केएन सिंह टीजीटी हिंदी पुनः उपस्थित हूँ। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के दूसरे बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले हिस्से में आप देखे थे कि किस तरह से संयमित तरीके से प्रभु राम परशुराम जी के क्रोध और आक्रोशित मुद्रा पर संयम तरीके से अपना काम ले रहे हैं। इसी बीच लक्ष्मण ने जो बातें कही उससे परशुराम जी की जो क्रोध की अग्नि थी वो और भड़क उठी। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये देखिए लक्ष्मण और परशुराम का सीधा संवाद चल रहा है। पहला एपिसोड अगर आप देखे होंगे तो हम बिना संदर्भों की चर्चा किए हुए, नहीं देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे देख लेंगे, तभी ये अगला हिस्सा जो दूसरा पार्ट है ये पूरा हो पाएगा। क्योंकि कविता बड़ी है, कई भागों में इसे पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पाए थे कि उसमें जैसे ही उन्होंने कहा कि बहु धन ही तोरी लड़काई, कब हूं आशिक ऋषि किन्नी गोसाई, हमने तो बचपन में बहुत सारी ऐसी धनुषे तोड़ी थी, आपने तो कभी ऐसा कोई क्रोध प्रकट नहीं किया था। तब परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। रे निर्बालक काल बस बोला तू ही न संहार, बोला है। रे निर्बालक, है राजा के पुत्र, तुम काल के अधीन हो और तुम संभल कर बातें नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धन, तुम शिव की धनुष की तुलना, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, उनके धनुष की तुलना तुम धनु ही से कर रहे हो। इस तरह से आगे के संवाद में परशुराम जी की बातों को हम लोग देखेंगे। फिर बच्चों, जैसा कि आपको बताया, फिर परशुराम जी तो फिर बहुत ही साधारण तरीके से परशुराम जी की इस प्रतिक्रिया को ले रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। इस संवाद की प्रक्रिया में लक्ष्मण मान नहीं रहे हैं, बार बार उतावले होते जा रहे हैं और ऐसा कुछ बातें कर रहे हैं जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ रहा है। लखन ने कहा, लक्ष्मण कौन कहा? लक्षण। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने हंस करके कहा कि हमरे जाना मतलब हमारे समझ से। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने हंस कर कहा हमारे समझ से। सुनो देव, हे देव तुल्य, सुनिए। देव किसको कहा गया है? हे देव सुनिए परशुराम जी को। सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसा है। जब परशुराम जी ने कहा था कि तुम त्रिपुरारी के धनुष की तुलना धनु ही से कर रहे हो, इस पर लक्ष्मण ने कहा हंसते हुए, देव सब धनुष समाना, हे देवता सुनिए, हमारे लिए तो सारा धनुष एक जैसे है। लक्ष्मण ने कहा, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, अर्थात क्या नुकसान हो गया? क्षति नुकसान, का क्षति लाभ, क्या लाभ हानि हो गया? जून का मतलब होता है पुराना और धनु का मतलब धनुष और तोड़े का मतलब तोड़ना। क्या नुकसान हो गया, क्या नफा नुकसान हो गया इस पुराने धनुष के टूट जाने से? शिव के धनुष को उन्होंने जो शब्द किया है कि क्या लाभ हानि हो गया इस पुराने धनुष के टूट जाने से? क्या क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। ये सारी बात कह रहे हैं, राम ने तो इसे नया, नयन का मतलब नया और भोरे मतलब भ्रम, नए के भ्रम में इसको देखा भर था। वो तो जानते ही नहीं थे कि ये धनुष पुरानी है। देखा नयन के भोरे, छुअत टूटत रघुपति नहीं दोषु, इसमें प्रभु राम का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण ने संवाद में बता दिया परशुराम जी को कि यह धनुष राम के हाथों से ही टूटा है। छुअत टूटत यानी छुआ और टूट गया, छुअत टूट रघुपति ना दोषु,
रघुकुल के राजकुमारों का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिय कत रोसु। हे मुनि, आप बिनु काज मतलब के, बिनु काज मतलब बिना काम के, बिनु काज मतलब बिना काम के, करियकत रोसु, कितना रोष प्रकट कर रहे हैं बिना काम का। अर्थात इसका पूरा भाव देखिए कि लक्ष्य करके कहा कि हमारे समझ से हे देव सारे धनुष एक समान है, और काछत लाभ जून धनु तोड़े, क्या नफा नुकसान हो गया इस पुराने धनुष के टूटने से। देखा राम नयन के, राम ने तो इसे नया समझ करके देखा था, भ्रम हुआ था। राम को तो ये भ्रम था कि ये कोई नया धनुष है। नयन के भोरे का मतलब देखा राम नयन के भोरे, ये सारी बात लक्ष्मण कह रहे हैं। छुअत टूटत, छूते ही टूट गया, प्रयास नहीं करना पड़ा। छुअत टूटत मतलब छूते ही टूट गया। रघुपति ना दोषु, रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु। हे मुनु, बिना काम का आप इतना रोष प्रकट क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, इतना सुनने के बाद स्वाभाविक है परशुराम जी जिस आक्रोश में, जिस गुस्से को पी रहे थे लक्ष्मण की क्रिया परशुराम को बहुत ही नागवार गुजर रही थी, क्योंकि आज तक उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो धृष्टता के साथ उनके बातों का प्रतिकार कर सके। यह परशुराम के जीवन का पहला अवसर था। क्रोध और बढ़ा, जो ही कहा लक्ष्मण ने कि बिना काम का क्रोध रोष क्यों प्रकट कर रहे हैं, तो कहा बोले चितय परस की ओरा। परशुराम का गुस्सा रोकने मान का नहीं था। आप तस्वीर में देख रहे हैं, चितय मतलब देख रहे थे, बोल रहे थे, और अपने फरसे की तरफ, परस किसको कहा गया, उनके फरसे की तरफ, चितय मतलब देखना है, अपने फरसे की तरफ और बातें कर रहे हैं आक्रोश में। देखो ये फरसा, फरसे पर उनको बहुत गुमान था, क्योंकि वो फरसा ऐतिहासिक फरसा था। वह जो परशु था, उस परशु से उन्होंने अनेक योद्धाओं का वध किया था, इसलिए उस परशु पर उनको गुमान था। वो देख रहे हैं, परसे की तरफ देख रहे हैं। रे सठ है अज्ञानी मूर्ख बालक, है ढीठ बालक, है दुष्ट। रे सठ किसको प्रयोग किया है, ऋषि जी ने प्रयोग किया है लक्ष्मण के लिए। है मूर्ख अज्ञानी बालक, सुने हो स्वभाव न मेरा। लगता है तुझे मेरे बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तुम मेरे स्वभाव के बारे में आज तक कुछ सुने नहीं हो। सुनो रे सठ सुने ही स्वभाव, स्वभाव न मोरा। है अज्ञानी बालक, लगता है कि तुझे मेरे बारे में पता। ये सब बातें कौन कह रहा, परशुराम जी कह रहे लक्ष्मण जी के लिए। अभी ध्यान रखिएगा, बात दो ही लोगों में ज्यादा चल रही है। कभी लक्ष्मण अपने बातों से परशुराम का क्रोध बढ़ा रहे हैं, कभी परशुराम उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अब परशुराम जी कह रहे हैं बाल बिलो की बधाऊ नहीं तोई। तुम तो बच्चे हो, बच्चा समझकर, बालक बोल मतलब बच्चा समझकर, बधाऊ नहीं तोई मतलब तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। सोच लेना, कौन कह रहा, परशुराम जी कह रहे। किससे, आली बिलो की बधाऊ नहीं तोई, बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं तुझको। जड़ जान ही मोही, तुम इस सन्यासियों के भेष में, इस ऋषि मुनियों की समझ भेष में मुझे तुम समझ करके लग रहा है कि सिर्फ मैं मुनि हूं, तपस्वी हूं, तो यह भ्रम मत पालना। केवल मुनिजड़ जाना ही मोही, मुझे सिर्फ मुनि मत समझो। ये जो दाढ़ी जटा रखा हूं, तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ मुनि हूं। तुम अभी मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानते। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, और अति कोही क्रोध, मेरे क्रोध के बारे में तुम जानते नहीं हो।
विश्व विदित, पूरे संसार को पता है, पता नहीं तुझे कैसे नहीं पता। विश्व विदित मतलब पूरा सकल संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का वंश का नाश करने वाला, और तुझे कुछ पता है कि नहीं है, तभी इतनी बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हो। भुजबल, अपने भुजाओं के बल, परशुराम जी कह रहे भुजबल, अपने भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब धरती को, भूप मतलब राजाओं, बिनु किन्हीं, अपने इस भुजाओं के बल पर अपना फरसा दिखा रहे हैं। कभी अपने अदम्य भुजाओं को दिखा रहे हैं, परशुराम जी क्रोध में लक्ष्मण की तरफ आंखें तरेड़ करके देख रहे हैं कि अपनी इसी भुजाओं के बल पर हमने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया। भूबल भूमि भूप बिनु किन्नी, अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को भूप मतलब राजाओं के बिना कर दिया। विपुल बार मतलब अनेकों बार, विपुल बार मतलब अनेकों बार, महादेवन दिन्ही, और इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। महादेव किसके लिए प्रयोग किया है, यानी क्षत्रियों से राज्य को जीत करके, क्षत्रियों का वध करके उस राज्य को हमने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस वाहु भुज छेदनहारा, सहर्ष अर्जुन, जिसकी चर्चा मैंने किया था, जिसने परशुराम जी के पिताजी की हत्या की थी, हजारों भुजाओं वाले उस सहस अर्जुन को मैंने ही मारा था। यही परसा है, देखो, परस बिलोक महीप कुमारा, इस फरसे को देखो, बिलोक मतलब देखो, महीप कुमार किसको कहा गया है, राजा पुत्र, महीप का मतलब होता है राजा। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जन सोच बस, अब आगे कह रहे हैं, अब तुम जो है जो काम कर रहे हो, मातु पिता ही जन सोच बस, करिस महिष किशोर, हे राजा पुत्र, महीप किशोर राजा पुत्र उसी के लिए कहा गया है। तुम जो कार्य कर रहे हो उससे तुम्हारा वध होना निश्चित है, और जब तुम्हारा वध हो जाएगा तो पिता चिंता में पड़ जाएंगे। इसलिए तुम अपने कार्यों से अपने माता पिता को सोच में मत डालो। यही है इसका अर्थ कि मात पिता ही जन सोच बस, करह महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम जो कार्य कर रहे हो, इस कार्यों से जिस कार्य का जो अंजाम होगा, परिणाम होगा, उसका के ऊपर पड़ेगा। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, ये मेरे फरसे की तरफ देखो। गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक का मतलब होता है बच्चा, यानी मां के गर्भ से बच्चा, इसकी प्रचंडता इतनी तेज है, परशु का जो है इसकी प्रचंडता इतनी तेज है कि बच्चा मां के गर्भ में है, उसके ऊपर भी इसका विकराल प्रभाव पड़ता है। इस परसे का, इस परशु का जो प्रभाव है वो गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के अंदर छुपे हुए बच्चे पर भी प्रभाव डालता है, वो भी भयभीत हो जाता है। तुम इस फरसे को देखो। अब ज्यों ही परशुराम जी ने ये बातें कही, लक्ष्मण के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। बिहस लखन बोले मृदुबानी, लखन हंसते जा रहे हैं, लखन हंसते जा रहे हैं। वो अहो मुनीस महाभटमानी, लखन हंसते हुए मधुर वाणी में बोल रहे हैं। अभी भी लक्ष्मण अपना संयम नहीं खो रहे हैं। हे मुनि, अहो मुनीस मतलब हे मुनि, मैं तो आपको अभी तक महाभट का मतलब योद्धा मान रहा था। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, आप बार बार जो हाथ में कुठार लिए हुए हैं उसको मुझे दिखा रहे हैं। पुनि पुनि का मतलब क्या होता है, बार बार। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं, इस लाइन में लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हे मुनि, आपको तो मैं महायोद्धा मान रहा था, आप मुझे बार बार जो कुठार दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चाहत अवन फूंकी पहाड़, आप फूंक मार करके पहाड़ मतलब पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, यानी लंबी लंबी डींगे मार करके अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर करके ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को उड़ा देना चाहे। तो सुन लीजिए लक्ष्मण ने क्या कहा, तब सुनिए
यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, तो हम भी कोई कुमड़े की बतिया नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मर जा, लोक मान्यता है, आप लोग जानते होंगे कि कुम्हड़े की बतिया को उंगली दिखाने से मर जाता है। तो हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे। किससे कह रहे? परशुराम से, कि आप होंगे और हम मर जाएंगे। देख ही कुठार सरासन बाना, हमने तो आपके हाथ में जो ये कुठार था, ये तीर धनुष था, इसको देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान से कहा, समझा कि आप वीर होंगे, योद्धा होंगे। भृग सुत समझ जनेऊ बिलोकू, यानी आपको मैं तो भृगु का वंशज समझ रहा हूं। हे भृगु के वंशज, और जन मतलब जो धारण किए हुए हैं, इसकी मैं मान मर्यादा रख रहा हूं। जो कुछ कहूं सहाऊं ऋषि रो की, आपने अभी तक जो कुछ कहा, मेरा अपमान किया, वो सब कुछ सह लिया। ऋषि रो की मतलब क्रोध को रोक करके मैंने सब कुछ सह लिया। आपको भृगु का वंशज जान करके, आपका जनेऊ देख करके मैं सब कुछ सहा, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन और गाई, ये सब लक्ष्मण जी बोल रहे कि देवता, सुर का मतलब देवता, महिसुर जो है ब्राह्मण, महादेव, हरि भगवान के भक्त और गाय, ये चार लोगों के ऊपर हम लोग अपनी वीरता प्रकट नहीं करते। हम लोग रघुकुल के वंशज हैं, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल की ये आदत नहीं है कि इन लोगों के ऊपर अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। कौन कौन? सूर, महिषुर, हरिजन और गाय, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनके ऊपर हम अपनी वीरता प्रकट नहीं करते, इसीलिए अभी तक आपको छोड़ रहे हैं। आप जो कुछ कहते जा रहे हैं, बधे पाप, लक्ष्मण देखिए, लक्ष्मण भी सीमा पार करते जा रहे हैं। बधे पाप, यदि मैं आपका वध करता हूं तो पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण का वध तो कर नहीं सकता, हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ। अपकीरति हारे, अपकीर्ति मतलब अपजस, अगर आपसे हार जाता हूं तो भी अपजस है, क्योंकि हम सूर्यपुत्र हैं, हम भानुपुत्र हैं। मारत हूं पापर ये तुम्हारे, इसलिए आप मारेंगे भी हमें, तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कलुष सम बचन तुम्हारा, लक्ष्मण जी आगे बोलते जा रहे हैं कि आपका जो बात ही बड़ा कठोर है। कोटि का मतलब होता है करोड़, कलुष का मतलब होता है, कुलिस का मतलब होता है कठोर। करोड़ों वज्र के समान कठोर आपका वचन है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, आप जो कंधे पर धनुष बाण और कुठार लेकर के घूम रहे हैं, इससे कड़वी तो आपकी बाणी है, ये बिना काम का लेकर के घूम रहे हैं। आप तो बिना कुठार के प्रहार के, आप बाणी के प्रहार से ही लोगों को आहत कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए कि कोटि कलुषिसम वचन तुम्हारा, कोटि कलुष यानी करोड़ों वज्र के समान आपका बात कठिन है, कठोर है। बिना काम का, व्यर्थ धरहूं धन बाण कुठारा, बिना काम का, व्यर्थ का मतलब बिना काम का धनुष बाण और कुठार लेकर के आप घूम रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहायूं, इसके बाद भी कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिए। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमाऊं महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा करिए। सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लेकिन भृगु वंश मणि को ये बातें कैसी लगेगी, आप सोच सकते हैं। जिस तेवर में परशुराम जी की उपस्थिति हुई थी, भृगु वंश मणि परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्रोध से बोले। और आगे की प्रतिक्रिया हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।